हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोस। मैं हूं जूही एंड आज हम लोग पढ़ने वाले होम साइंस का चैप्टर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एमसीयूटी में आ सकते हैं, सो यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस बाय योर सेल्फ। तो आप एक बार खुद से एक्सप्लेनेशन देखिए वीडियो का, चैनल पे है, फिर बुक पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, देन नोट इट डाउन, फिर से पढ़िए, फिर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। You will definitely understand it. So let's get started. First question is, the processing of converting raw ingredients into semi-finished and finished product is known as A. Food science, B. Food manufacturing, C. Food processing, D. Food technology. So raw ingredients को semi finished या finished products में convert, ये definition दी हुई हमें। तो किस चीज की definition है हमें ये देखना है। तो इसका आंसर is food processing. प्रोसेसिंग का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोसेस करना, तो ये प्रोसेस करना है रॉ इंग्रेडिएंट्स को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, सन ड्राइंग द ओल्डेस्ट प्रिजर्वेशन मेथड प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, उसमें क्या होता है सन ड्राइंग में? लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, रिडक्शन ऑफ पीएच, रिमूवल ऑफ वाटर या फिर कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको याद ना भी हो सन ड्राइंग में क्या होता है, तो यू कैन यूज योर कॉमन सेंस कि इसमें क्या हो सकता है। धूप में क्यों सुखाएंगे किसी चीज को? द आंसर इज रिमूवल ऑफ वाटर, ताकि उसमें से पानी निकल जाए, इससे प्रिजर्वेशन होता है। So this is the answer, C, removal of water. Next, biological catalysts accelerating chemical reactions in food are pesticides, exposure to light, enzymes या फिर moisture. तो biological catalyst इनमें से कौन से हैं? Pesticides तो नहीं हो सकता, exposure to light नहीं हो सकता, and moisture is also not a biological catalyst. तो ऐसे हम eliminate करके देखेंगे तो answer is enzyme, और यही enzyme की definition भी है। Next, यह assertion reasoning का क्वेश्चन है। मैंने हमारे पहले की चैप्टर से समझाया हुआ assertion reasoning करना कैसे। अगर आपको डाउट है तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे assertion दिया हुआ है मिल्क एंड कर्ड स्पॉइल क्विकली, एंड इसमें रीजन दिया है दे आर पेरिशेबल फूड्स। तो ऑप्शंस आर बोथ A and R are true and R is the correct explanation, या फिर both A and R are true but R is not the correct explanation, या फिर A is true but R is false, या फिर assertion false है but reason true है। तो क्या इन दोनों में कोई लिंक बैठ रहा है? बैठ रहा है। So the answer is both A and R are true and R is the correct explanation. Okay. Next, eating well-cooked milk and eggs has the advantage of nutritional value increases, B. Vitamin C get enhanced, C. Salmonella gets destroyed, या D. becomes non-perishable. तो डी तो नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन पेरिशेबल तो नहीं बन जाता है कुक करने से। ऑप्शन बी देखते हैं, विटामिन सी गेट एनहांस्ड, ऐसा भी नहीं होता है। विटामिन सी मिल्क एंड एग्स में तो वैसे भी नहीं होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीजेस, वेल दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ट्रू। इसका आंसर सिंपल सा है, सैल्मोनेला गेट्स डिस्ट्रॉयड। ये हमने बहुत बार पढ़ा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि सैल्मोनेला जो है वो मिल्क और एग्स के अंदर होता है और उसको हीट से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो जब हम खाना पकाते हैं उसमें से हीट निकलती है तो वो डिस्ट्रॉय होता है। अगर वो नहीं हुआ तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट, नॉन पेरिशेबल फूड्स यूजुअली लास्ट फॉर A, दैट नेवर स्पॉइल, B, दैट डू नॉट स्पॉइल इन 1 or 2 weeks, C, that do not spoil in 1 or 2 days, या फिर D, that usually last for 1 year. So non-perishable foods वो वाले होते हैं सबसे ज्यादा चलते हैं। So here the answer is D, that lasts for 1 year. इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे दालें हो गई, they last for 1 year. तो those are non-perishable foods. इनमें से हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट पेयरिंग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पेयर करके दे दिया, उसमें से देखना है कि कौन सा गलत वाला पेयरिंग है। तो फर्स्ट इज A, preserved food or canned foods, B, manufactured foods and papad and badi, C, food derivatives, vanaspati ghee, and D, synthetic food which is low sodium salt. तो आप देखो यहाँ पे पहले तो हमको बताया हुआ है कि किस टाइप का फूड है, फिर बताया हुआ है वो उसका एग्जाम्पल, टाइप का फूड फिर एग्जाम्पल, ऐसे करके दिया है। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा गलत है? तो प्रिजर्व फूड में कैंड फूड आते हैं, कैंड फ्रूट्स होते हैं, ये सही एग्जाम्पल दिया इन्होंने। मैन्युफैक्चर्ड फूड में पापड़ बड़ी होता है, ये भी सही एग्जाम्पल है। अगर आपने मैन्युफैक्चर्ड फूड का एग्जाम्पल याद करे होंगे तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। फूड डेरिवेटिव इज वनस्पति घी, तो ये भी सही एग्जाम्पल है, बट द करेक्ट आंसर हियर इज डी,
क्योंकि सिंथेटिक फूड और लो सोडियम सॉल्ट गलत एग्जाम्पल है। सिंथेटिक फूड का एग्जाम्पल लो सोडियम सॉल्ट नहीं होता, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, कुकिंग ऑयल विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इज ए ग्राउंडनट ऑयल, बी कोकोनट ऑयल, सी सनफ्लावर ऑयल, या फिर डी कैस्टर ऑयल। तो द आंसर हियर इज सी सनफ्लावर ऑयल। इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू कुक वेजिटेबल्स इज फ्राइंग या बेकिंग या बॉइलिंग या स्टीमिंग। सो द बेस्ट मेथड इज स्टीमिंग। इसका रीजन ये बिकॉज हम जब स्टीम करते हैं तो ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेजिटेबल के अंदर वो इंटैक्ट रहते हैं। अगर हम फ्राई करें या बेक करते हैं तो फिर वो सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं वेजिटेबल में से। तो दीज आर नॉट गुड मेथड्स। स्टीमिंग इज द बेस्ट वन, तो ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फूड विद फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिकल फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स या फाइटोकेमिकल। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं और इन्होंने लैंग्वेज भी थोड़ी बदल के लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन से फूड्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं एंड दे हैव सम न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन देम विद फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो मेडिकल फूड तो इसमें नहीं हो सकता बिकॉज वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दिया जाता है। फाइटोकेमिकल भी नहीं हो सकता ना। न्यूट्रास्यूटिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में हमको देखना है कि क्या सही बैठ रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो फूड के अंदर पहले ही होते हैं, वो न्यू नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर हियर इज okay. So the next question is, Mrs. Verma avoids spinach due to the presence of A flavonoids, B phenols, C lactose या D oxalates। तो स्पिनच के अंदर क्या पाया जाता है ये देखना हमें। So the correct answer here is oxalates। oxalates होता है स्पिनच के अंदर। So उससे क्या होता है, यूजुअली स्टोन्स हो सकते हैं। So that is why people avoid it। Next, canning method is developed by A. Louis Pasteur, B. Napoleon Bonaparte, C. Nicholas Appert या D. Harvey Levenstein। तो कैनिंग इनमें से किसने करता है? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबको याद होना चाहिए। निकोलस एपर्ट ने। देन ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि हमें ऑप्शंस दी हुई और हमें उसको मैच करना होगा। तो नीचे ऑप्शंस लिखी होंगी, जैसे ए इसके साथ ये बी फिर ये ऐसे करके। मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं कर रखा है बिकॉज वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो सकती है। बट इन द सेंस कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दी हुई है? ए मैन्युफैक्चर्ड फूड, फिर बी मेडिकल फूड, सी फॉर्मुलेटेड फूड, डी सिंथेटिक फूड। और फिर हमें राइट साइड पे दिया हुआ है लैक्टोज फ्री मिल्क, ब्रेड, एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एंड पापड़। तो हमें मैच करने की किसके साथ कौन सा आता है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो द आंसर इज दिस। तो मैन्युफैक्चर्ड फूड जो है पापड़ है। हमने पढ़ा क्या है कि पापड़ इज द एग्जाम्पल फॉर मैन्युफैक्चर्ड फूड, राइट। फिर जो है मेडिकल फूड वो है लैक्टोज फ्री मिल्क। ये स्पेशली बनाया जाता है उन लोगों के लिए जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क। देन फॉर्मुलेटेड फूड में आता है ब्रेड। ये भी मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने वीडियो देख रखी होगी तो यू वुड नो दिस। एंड सिंथेटिक फूड में आता है एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, skills required for starting a cheese manufacturing industry include: first, assessment by sensory methods; second, labeling and packaging of marketable products; third, seasonal availability of foodstuff; या fourth, food handling skills। तो इन्होंने हमें 4 स्किल्स दे रखे हैं, हमें चूज करने की कौन से 2 इनमें से सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ, या फिर ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड। तो ये हमने स्किल्स पढ़ रखे हैं, इनमें से कौन से स्किल्स चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए होंगे। द आंसर हियर इज ए फर्स्ट एंड सेकंड, विच इज असेसमेंट एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमने सीजनल अवेलेबिलिटी नहीं देखी बिकॉज चीज कोई फ्रूट नहीं है या फिर किसी वेजिटेबल से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे ईयर के थ्रू आउट खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, इसलिए सीजनल अवेलेबिलिटी भी नहीं देखा जाता। और फूड हैंडलिंग स्किल्स भी नहीं बिकॉज हमें कैरी करना के उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि देखना है पहले कि हम उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कैसे कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और वो बनाने में लेबलिंग, पैकेजिंग, असेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, फूड इज कंसिडर्ड स्पॉइल्ड व्हेन ए पुअर प्रिजर्वेशन इज देयर, बी चेंज इन कंसिस्टेंसी, सी चेंज इन टेक्सचर एंड फ्लेवर, एंड डी
both B and C. तो this is very obvious, answer is both B and C. Poor preservation is there. से जरूरी नहीं कि फूड जो है वो स्पॉइल हो, दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी, बट अगर कंसिस्टेंसी बदल जाए या टेक्सचर फ्लेवर बदल जाए तो यू आर वेरी श्योर कि हाँ ये फूड तो खराब हो गया है, फूड इज स्पॉइल्ड. नेक्स्ट, nutrient added to food lacking in it to meet minimum dietary requirement is A. food processing, B. food fortification, C. food technology या फिर D. food manufacturing. मतलब किसी खाने के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स कम है तो फिर उसमें ऐड कुछ से आगे से करना, उसे क्या कहते हैं, मैंने बहुत बार बता रखा है. द आंसर इज food fortification. Next, what is the term for large scale production of food products using methods of food technology to meet the diverse needs of growing population? A. food science, B. food processing, C. food technology या फिर D. food manufacturing. तो अगेन यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है और हमें चूज करना है कौन सा टर्म सही है. तो जैसे ही यहाँ पे लार्ज स्केल वर्ड यूज हो आपको पता लग जाना चाहिए क्या आंसर है. लार्ज स्केल मतलब कि फूड मैन्युफैक्चरिंग. बाकी किसी भी डेफिनेशन में लार्ज स्केल वर्ड यूज नहीं होता. ऐसे करके आपको डेफिनेशन याद रखोगे ना, अगर एक एक वर्ड देख के याद करके, तो फिर बहुत आसान हो जाता है देखना कि इसका आंसर क्या है. तो यू शुड ट्राई टू डू दैट. अपने हिसाब से कोई वर्ड्स हाईलाइट करके रखो, याद करने में आसानी रहे ताकि. नेक्स्ट, व्हाई डज फूड क्वालिटी डिग्रेड ओवर टाइम? A. food spoilage, B. food processing, C. food science, D. food technology. Again, this is very easy question. Food spoilage की वजह से food quality degrades over time. Now, which of the following is not considered a traditional method of food preservation? तो यहाँ पे not ध्यान से आप देखना. Not A. pickling, B. canning, C. salting या D. sun drying. The answer here is canning, because canning जो है वो बहुत पुराने टाइम से लोग नहीं करते आ रहे हैं. दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. बट पिकलिंग, सॉल्टिंग, सन ड्राइंग, these are traditional methods of food preservation. Then next is, what is the term for the process of treating milk to destroy disease producing organisms? A. canning, B. pasteurization, C. food processing या फिर D. removal of toxins. This is also very simple question. The answer here is pasteurization. उसमें हम ट्रीट करते हैं मिल्क को ताकि उसके अंदर जो डिजीजेस हैं वो मर जाए. हम उबालते हैं दूध तो वो उससे क्या होता है, the diseases destroy due to the heat. Then what term is used for foods like milk that spoil quickly? और इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है एक मिल्क, तो क्या होगा इसका आंसर? A. perishable foods या फिर B. semi perishable, C. non-perishable या D. none of the above. The answer is perishable because ये बहुत जल्दी spoil होता है within 1 or 2 days. Next, which of the following is considered a perishable food? A. wheat, B. pulses, C. meat या D. onions. Perishable food मैंने अभी बताया 1-2 दिन में spoil होता है, तो उनमें से कौन सा 1-2 दिन में spoil हो जाएगा? The answer is meat. wheat, pulses, onions ये किस में आते हैं? ये नॉन पेरिशेबल में आते हैं बिकॉज दे लास्ट फॉर अबाउट 1 year या उससे भी ज्यादा, तो खराब नहीं होते. ये 1-2 दिन में खराब हो जाता है मीट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन? A. pickling, B. cooking, C. roasting या D. baking. Of course the answer is cooking. कुकिंग से कोई खाना प्रिजर्व नहीं होता है, कुकिंग तो बस खाना बनाना होता है. Then what is the term used for preservation by salt and oil? A. baking, B. pickling, C. canning या फिर D. roasting. तो जब भी salt and oil की बात हो आपको हमेशा याद रखना है कि एक चीज की बात हो रही है which is pickling. आप pickling ऐसे जैसे अचार में तेल होता है, नमक होता है प्रिजर्व करने के लिए, तो pickling आप उससे ऐसे याद रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, what term is used for foods that can have beneficial effect on human health like probiotics? यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हमें और बोल रखा है बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है, तो क्या होगा? फंक्शनल फूड या प्रिजर्व फूड या मैन्युफैक्चर्ड फूड या फिर मेडिकल फूड? द आंसर इज फंक्शनल फूड्स. फंक्शनल फूड क्या होते हैं? वो फूड जिसका हमारी सेहत पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. जैसे प्रोबायोटिक ड्रिंक आती है याकुल्ट करके, या फिर प्रोबायोटिक दही आता है,
तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल फूड्स बिकॉज वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अगेन अनदर असर्शन रीजनिंग. तो यहाँ पे असर्शन है फूड डिटोरिएशन इज एसोसिएटेड विद स्पॉइलेज, डिटोरिएशन ऑफ टेक्सचर्स, discoloration and reducing the appeal of food. And इसका रीजन इन्होंने दिया हुआ है physical and chemical changes in certain constituents of food from plant and animal sources occur soon after harvesting or slaughtering, altering the food quality. तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके ये अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए समझ आ रहा है कि नहीं. पहले हमें क्या देखना है, क्या assertion ट्रू है, फिर क्या रीजन ट्रू है, और अगर है दोनों ट्रू तो क्या दोनों में लिंक बैठ रहा है या नहीं. सो हियर द आंसर इज बी. देखो असर्शन अपने आप में सही है बिल्कुल कि फूड डिटोरिएशन में ये सब होता है, एंड रीजन भी बिल्कुल सही है कि केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज अकर सून आफ्टर हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग. उससे क्या होता है, खाने की क्वालिटी बदल जाती है. बट दोनों में फर्क तो कोई नहीं है, मतलब दोनों में कोई लिंक तो है नहीं ना. वहां पहले असर्शन में बात हो रही है फूड डिटोरिएशन की, रीजन में बात हो रही है फूड क्वालिटी बदलने की. दोनों अलग अलग चीज है. सो दैट इज व्हाई द आंसर हियर इज बी. एंड विद दिस हम इस चैप्टर के एंड पे आते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा हो ये, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.